हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। मैं स्वाति पाठक आज कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ इन्फ्लेशन चैप्टर से रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सारे एग्ज़ाम में कवर करेगा, जैसे आपका हो गया एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस, या फिर आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर एमए इकोनॉमिक्स से कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज एन, पहला आपका ऑप्शन है इंक्रीज इन सम प्राइजेस, सेकेंड आपका ऑप्शन है इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस, तीसरा आपका ऑप्शन है सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, फोर्थ ऑप्शन आपका है सस्टेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। तो इसका जो ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि जो आपका सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज, क्योंकि हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो जो सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल होगा तो वो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। तो ये आपका डेफिनेशन है इन्फ्लेशन का, सस्टेन इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सस्टेन डिक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जो सस्टेन डिक्रीज यानी कमी आती है प्राइस में, ठीक है, एवरेज प्राइस में, तो वो क्या होता है, डी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, डिफ्लेशन उसको हम लोग बोलते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है, पर इसका क्योंकि जनरल प्राइस लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो वो क्या हमारा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज इंड्यूस्ड बाई, अभी मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का अभी वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप उस वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो आप ऑप्ट्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते होंगे तो इसमें जो ऑप्शन वन आपका है इनवर्ट शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है वो इनवर्ट शिफ्ट होता है, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपका है इनवर्ट शिफ्ट इन द एवरेज सप्लाई कर्व, जो आपका एवरेज सप्लाई कर्व होता है उसमें इनवर्ट शिफ्टिंग होती है। और आपका थर्ड ऑप्शन है आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व, यानी आपका सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व या फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। और लास्ट आपका ऑप्शन दिया है आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा करेक्ट वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो आपका शिफ्टिंग होगा वो आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व का क्या शिफ्ट होगा, मतलब आपका वो आउटवर्ड के साइड में शिफ्ट होगा, यानी उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जो बेसिक डिमांड कर्व है ये होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, और आपका जो नेक्स्ट डिमांड कर्व होगा वो इस तरफ के से शिफ्ट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो डी करेक्ट है, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, आउटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज टिपिकली इंड्यूस्ड बाई, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आपका होता है, इन्फ्लेशन एक तरीके से ये भी होता है, इसमें जनरल प्राइस में इंक्रीज हम देखते हैं ड्यू टू द राइज इन इनपुट कॉस्ट, यानी इनपुट कॉस्ट हमारा जब इंक्रीज कर जाता है तो हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो हम इसका ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इनवर्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या इनवर्ट शिफ्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सेकेंड आपका ऑप्शन दिया है इनवर्ट शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड कर्व, आपका इनवर्ट शिफ्ट होगा डिमांड और सप्लाई कर्व में। और दूसरा है आपका तीसरा आपका ऑप्शन है आउटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्या आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में या फिर इनवर्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट इसमें होगा डी, क्योंकि इसमें जो सप्लाई कर्व होती है वो आपकी क्या होती है, इनवर्ट शिफ्ट होती है, ठीक है। इफ अ ड्रॉ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑन अ प्राइस ऑफ अ पेपर
एंड देन मूव द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, यानी हम लेफ्ट क्या करेंगे, मूव कराएंगे सप्लाई कर्व को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी वीडियो बना दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यानी आपका जो इसमें होगा इनवर्ट शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, जबकि आपका जब डिमांड पुश पुल इन्फ्लेशन हो रहा था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपने क्या देखा था, आउटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड में क्या हो रहा था, आउटवर्ड शिफ्टिंग हो रहा था। जबकि कॉस्ट पुश में क्या होगा आपका, इनवर्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम अब आपका आगे फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टिपिकली फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है। पहला आपका है एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस दैट अल्टीमेटली कॉज द प्राइस लेवल टू इंक्रीज, यानी जो आपका सप्लाई है वो एग्रीगेट जो सप्लाई यानी टोटल जो सप्लाई वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका प्राइस लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ डिक्रीजेस दैट अल्टीमेटली कॉज अ प्राइस लेवल टू इंक्रीज, यानी जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा और एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो होगी दोनों बोथ डिक्रीज करेगी, तो हमारा अल्टीमेटली कॉज अ प्राइस लेवल इंक्रीजेज, यानी दोनों ही में ही हमारी कमी आएगी, तो हमारा क्या होगा, प्राइस में इंक्रीमेंट देखेंगे हम। तो इसका जो ऑप्शन आपको वो करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जो फैक्टर जो इंक्लूड होता है वो सप्लाई ही मतलब आपका जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा प्राइस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू द राइज इन अ इनपुट कॉस्ट सच एज अ वेज रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कंपोनेंट, इसकी वजह से ये हमारा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और हम इसका जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अ फैक्टर दैट कॉज अ शिफ्ट ऑफ सप्लाई इन चेंज इन अ कॉस्ट, यानी कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है इसलिए सप्लाई में आपका जो आपका सप्लाई का वो शिफ्ट कर रहा है। एज कॉस्ट इंक्रीजेज द सप्लायर कैन नॉट अफोर्ड टू सप्लाई एज मच एज एवरी प्राइस लेवल एज यूज टू बी द केस, मतलब आपका जो सप्लायर होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुकी है तो सप्लायर जो होगा वो फीजेबली मतलब अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगा मार्केट में, तो इस वजह से हमारा जो सप्लाई है वो क्या होगी, थोड़ी रुकेगी और प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न ये है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम आगे देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन टिपिकली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, एग्रीगेट डिमांड, यानी जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो किस टिपिकल को मतलब फॉलो करता है इन एग्रीगेट डिमांड में। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है डिक्रीज दैट यूटिलिटी कॉजेज प्राइस लेवल इन इंक्रीजेस, यानी जो आपकी यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, जिस वजह से प्राइजेस में क्या होती है, इंक्रीमेंट आती है। दूसरा है आपका ऑप्शन इंक्रीज इन इंक्रीज दैट अल्टीमेटली कॉज द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, मतलब आपका जो इंक्रीज होगा वो अल्टीमेटली क्या करेगा, कॉज करेगा प्राइस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। और आपका थर्ड ऑप्शन है एग्रीगेट सप्लाई बोथ इंक्रीजेस दैट अल्टीमेटली कॉज द प्राइस लेवल टू इंक्रीज, मतलब जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है बोथ इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली कॉज प्राइस लेवल इंक्रीज, जो सप्लाई इंक्रीज करेगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि इंक्रीज दैट अल्टीमेटली कॉज प्राइस लेवल टू इंक्रीज। हम इसका जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बिकॉज द डाउनवर्ड स्लोपिंग दैट डिमांड कर्व इज मूविंग राइट अलॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन डिमांड विल पुल द जनरल प्राइस लेवल, यानी इसमें क्या होता है कि जो आपका स्लोप होता है वो डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, और वो राइट की तरफ मूव करता है यानी अपवर्ड मूविंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व भी रहेगा, ठीक है। हमारा सप्लाई क्या होगा वो एक तरीके से कांस्टेंट होगा, ठीक है, हम कांस्टेंट सप्लाई करेंगे और हमारा डिमांड क्या होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होएगा, मतलब हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और इस वजह से हमारा जर्नल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट आएगा। जो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट अकर्स व्हेन प्राइस राइज बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एज फॉर
ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, यानी हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डिमांड। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी इट अकर्स व्हेन प्राइस राइज बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमीज फॉर ग्रेटर देन सप्लाई, यानी सॉरी सप्लाई में हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा है कि हमारा सप्लाई जो है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द कॉस्ट ऑफ, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या क्या मेजर करता है, हम देखते हैं इसको। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ यूएस इकोनॉमी, पहला ऑप्शन आपका है। दूसरा ऑप्शन है ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ यूएस इकोनॉमी, एंड थर्ड ऑप्शन इज अ फिक्स्ड मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ यूएस इकोनॉमी। तो आपका जो फिक्स्ड मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन यूएस इकोनॉमी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मैंने आपका वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके ग्लोसरी में है, मतलब हमारे जो वीडियो मैंने डाला है उसमें ग्लोसरी का एक आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये डाला है मैंने। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या मेजर करता है, मेजर अ प्राइस चेंज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बायर, यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो एक तरीके से प्राइस चेंज दिखाता है, किसके पर्सपेक्टिव से, रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो है वो सी इज करेक्ट। अब इसका एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डज नॉट मेजर द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट ओनली अ पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो मेजर नहीं करता सारे प्राइजेस, मतलब प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, बट अ पर्टिकुलर बास्केट का वो प्राइस क्या करता है, मेजर करता है। एज टाइम चेंजेस कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स चेंज, व्हाट गोज इनटू हिज बास्केट चेंज। अब यानी जो क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस हिसाब से जो कंज्यूमर का वो है हैबिट चेंज होगा, उस तरीके से वो उसकी कैपेसिटी चेंज होगी, वो अलग अलग चीज़ें बाई करेगा। तो जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो प्राइस चेंज को मतलब दिखाता है, पर सारे चीज़ के लिए मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चेंज को नहीं शो करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ इन्फ्लेशन रेट 14% पर ईयर एंड योर नॉमिनल इनकम इंक्रीजेस बाय 13% पर ईयर, योर रियल इनकम, आपका रियल इनकम क्या होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डिक्लाइंस स्लाइटली, जो होगा वो डिक्लाइन करेगा बहुत स्लाइटली। तो ये आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसमें और ऑप्शंस क्या क्या दिए होते हैं, इंक्रीज स्लाइटली, इंक्रीज सब्सटेंशली एंड डज नॉट चेंज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी डिक्लाइन स्लाइटली। विद इन्फ्लेशन इंक्रीज 1% मोर देन योर इनकम इंक्रीजेज, योर बाइंग पावर और रियल इनकम गोज डाउन बाय 1%। जैसे जैसे इन्फ्लेशन 1% बढ़ेगा उस तरीके से हमारी जो बाइंग पावर होगी और रियल इनकम क्या होगी, बढ़ते जाएगी, मतलब सॉरी कम होते जाएगी। यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, हमारा जो रियल इनकम है वो क्या होगा, घटने लगेगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी डिक्लाइन स्लाइटली। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज, यानी जब हमारा इन्फ्लेशन जो होता है रिड्यूस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस राइजेस, यानी जो रेट है उसका प्राइस राइज का वो क्या हो, कम हो जाए। जैसे मान लो पहले 4% रेट था वो 3% हो जाए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। और एक डी इन्फ्लेशन भी होता है पर हम उसको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका रिड्यूस इन द रेट जब डिक्रीज होता है प्राइस लेवल के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसका हम जरा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इन अ ईयर 1 इज 6% and 5% in a year 2, we experience a disinflation. We still have an inflation in a year 2, but inflation rate is lower than the previous year. यानी हम पहले ईयर में देख रहे हैं कि 6% इन्फ्लेशन है और दूसरे में हम देख रहे हैं कि 5% है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2019 में हमारा इन्फ्लेशन रेट 6% था और 2020 में 5% है। पर इसमें हमने क्या देखा, स्लाइटली एक रिडक्शन देखा,
यानी कुछ कमी देखी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द de-inflation rate is 10% per year and your nominal wage rate increases by 11% per year, your real wage will be। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट होगा। पहला आपका ऑप्शन दिया था इंक्रीज स्लाइटली, दूसरा था इंक्रीज सब्सटेंशियली, एंड थर्ड वन इज नॉट चेंज, फोर्थ वन इज डिक्रीज स्लाइटली। पर इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विद डिफ्लेशन रेट 10%, fall in a average price level, the rise in a pay of 11%, your real income will rise 21%। यानी डिफ्लेशन रेट 10% होगा तो हमारा जो इनकम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।